ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जहां सीज फायर की तमाम कोशिशें और दावे पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं। युद्ध विराम की घोषणाओं के बावजूद धरातल पर स्थिति ये है कि सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं और मिडिल ईस्ट के 4 देशों में इस वक्त भीषण हमले जारी हैं। इस बीच सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ईरान से निकलकर सामने आ रही है। ईरान के भीतर सुरक्षा परिषद और सेना के आला अधिकारियों की एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक से छनकर आ रहे संकेत बेहद डराने वाले हैं, क्योंकि ईरान अब इस युद्ध में एक ऐसे निर्णायक और विध्वंसक हमले की तैयारी कर रहा है जिसकी कल्पना शायद अभी तक किसी ने नहीं की थी। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में यह चर्चा गर्म थी कि सीज फायर के जरिए जल्द ही शांति बहाल हो जाएगी, वहीं ईरान ने अपने सभी कमांडर्स को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि वे एक लंबी और थका देने वाली जंग के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ईरान की लीडरशिप ने अब ये साफ कर दिया है कि बस बहुत हुआ, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ईरान एक ऐसा हमला करेगा जो इस पूरी जंग का रुख बदल देगा। इस खबर के बाद से ही सामरिक विशेषज्ञों के बीच तरह तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आखिर ईरान के पिटारे में ऐसा कौन सा सरप्राइज एलिमेंट है जिसे वो अब इस्तेमाल करने जा रहा है। ईरान की रणनीति को अगर गहराई से समझा जाए तो हाल ही में उनके सैन्य अधिकारियों द्वारा दिया गया एक बयान बेहद मायने रखता है। जब ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खार आइलैंड पर हमले हुए थे, तब ईरानी सेना ने कहा था कि अब हमारे जवाबी हमले इस क्षेत्र यानी रीजन की सीमाओं के बाहर होंगे। इस बयान ने रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े कर दिए हैं। क्या ईरान का इशारा अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तकनीक की तरफ है? अगर ईरान इस युद्ध को रीजन के बाहर ले जाने की बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि अब निशाने पर सिर्फ इजराइल नहीं, बल्कि अमेरिका के दूर दराज के हित या उसके अन्य सहयोगी भी हो सकते हैं। ईरान का ये कहना कि अब एक बड़ा और निर्णायक हमला होगा, ये दर्शाता है कि वे सीज फायर को केवल एक पश्चिमी छलावा मान रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई शुरू से ही इस बात पर अडिग रहे हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलने वाला है। उन्होंने पहले भी कहा था कि ट्रंप प्रशासन या अमेरिकी कूटनीति पर भरोसा करना आत्मघाती होगा, और आज उनकी एक एक बात सच साबित होती दिख रही है। यही कारण है कि ईरान अब बातचीत की मेज के बजाय युद्ध के मैदान में अपनी ताकत आजमाने को प्राथमिकता दे रहा है। इस पूरी जंग के पीछे जो सबसे बड़ा और गुप्त एजेंडा छिपा है, वो यूरेनियम का है। अब ये बात धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस की असली नजर ईरान के यूरेनियम भंडार पर है। ये युद्ध अब केवल जमीन या वर्चस्व की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये शुद्ध रूप से यूरेनियम की जंग बन चुका है। व्हाइट हाउस की तरफ से आए संकेतों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति बनते नहीं देखना चाहता। दूसरा सबसे बड़ा पेंच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर फंसा हुआ है। ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कभी भी कोई समझौता या सीज फायर संभव ही नहीं दिखता। ईरान अपनी मिसाइल क्षमता और परमाणु कार्यक्रम को पीछे छोड़ने को तैयार नहीं है, और अमेरिका इन्हें खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठेगा। इसी खींचतान के बीच पाकिस्तान में एक बेहद हाई प्रोफाइल बैठक होने जा रही है, जिसमें एक तरफ ईरान का बड़ा डेलीगेशन होगा, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची या संसद अध्यक्ष कलीबाफ शामिल हो सकते हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति JD वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जैसे ताकतवर नाम शामिल होंगे। इस बैठक की मेजबानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और मिलिट्री चीफ जनरल आसिम मुनीर करेंगे। ये आमने सामने की मुलाकात बहुत कुछ तय करेगी, लेकिन ईरान ने पहले ही अपनी शर्तें इतनी सख्त कर दी हैं कि किसी भी समझौते की उम्मीद धूमिल नजर आती है। ईरान ने इस बातचीत के लिए एक बहुत बड़ी शर्त ये रखी थी कि जब तक लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे और लेबनान को सीज फायर का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक वो किसी भी मेज पर नहीं बैठेगा। ईरान की इस जिद के आगे आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और उन्होंने नेतन्याहू को फोन करके कैबिनेट को लेबनान से अलग से बात करने का निर्देश देने को कहा। इसे ईरान की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसने अमेरिका को अपनी शर्तों पर आने को मजबूर कर दिया। हालांकि पर्दे के पीछे की हकीकत ये है कि अमेरिका और इजराइल केवल समय पाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं। इजराइल द्वारा लेबनान और ईरान के भीतर किए जा रहे लगातार हमले दरअसल ट्रंप के उस गुप्त प्लान का हिस्सा हैं, जिसके तहत वे चाहते हैं कि इजराइल तब तक जंग जारी रखे जब तक ईरान का यूरेनियम भंडार उनके नियंत्रण में न आ जाए। ईरान के पास मौजूद करीब 450 किलो उच्च संवर्धित यूरेनियम इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पहेली बना हुआ है। अमेरिका जानता है कि अगर ईरान ने एक बार परमाणु बम बना लिया तो फिर दुनिया का पूरा समीकरण बदल जाएगा, और फिर किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ईरान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इसलिए ये जंग तब तक नहीं थमेगी जब तक यूरेनियम का मुद्दा नहीं सुलझ जाता। जंग का दूसरा मोर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खुला हुआ है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा है। ईरान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि पुराने रास्ते अब सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि वहां बारूदी सुरंगें माइंस बिछी हुई हैं। ईरान ने जहाजों को नए और लंबे रास्ते से गुजरने को कहा है। ट्रंप चाहते थे कि सीज फायर के बहाने अमेरिकी सेना को वहां मॉनिटरिंग और माइंस हटाने की अनुमति मिल जाए, लेकिन ईरान ने उनके इस मंसूबे को भांप लिया है।
जब तक वहां से माइंस नहीं हटती तब तक अमेरिका का कोई भी जहाज या सैनिक वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह पूरी सीज फायर की प्रक्रिया धोखे की बुनियाद पर टिकी है। अली खामनेई इस बात को बखूबी समझते हैं कि अमेरिका के मन और एक्शन दोनों में खोट है। इसीलिए ईरान की सेना अब किसी भी मीठी बात पर भरोसा करने के बजाय एक लंबी और घातक जंग की तैयारी कर रही है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का अगला निशाना इजरायल के परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट्स हो सकते हैं, जो पूरे क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं। ईरान ने अपनी 3 शर्तें लेबनान पर हमले रोकना, यूरेनियम संवर्धन का अधिकार और ईरान पर हमलों की समाप्ति साफ कर दी है, लेकिन इन शर्तों का उल्लंघन पहले दिन से ही शुरू हो गया है। वर्तमान स्थिति ये है कि ईरान के कई शहरों जैसे करज, शिराज और अवाज में रहस्यमयी धमाके हुए हैं, जो मुमकिन है कि ड्रोन या आईडी हमलों का नतीजा हो। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल के तेल अवीव समेत कई ठिकानों को दहला दिया है। इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और बगदाद में डायरेक्ट स्ट्राइक ने ये साबित कर दिया है कि ईरान का पलटवार बहुत ही सटीक और आक्रामक है। हालांकि ईरान दावा कर रहा है कि उसके पास 15,000 मिसाइलें और 45,000 ड्रोन बचे हैं, लेकिन सैन्य विश्लेषणों के अनुसार ईरान के पास अभी भी लगभग 500 से अधिक अत्याधुनिक लंबी दूरी की मिसाइलें सुरक्षित हैं, जो किसी भी देश को घुटनों पर लाने के लिए काफी हैं। ईरान ने अगले 2 साल तक लगातार जंग लड़ने का बैकअप तैयार कर लिया है और चीन से उसे लगातार रसद और हथियारों की आपूर्ति हो रही है। पेंटागन इस वक्त इसी उलझन में है कि ईरान के साथ सीधे युद्ध में उतरा जाए या इजरायल के कंधों पर बंदूक रखकर जंग जारी रखी जाए। ट्रंप का सीज फायर केवल एक पॉज बटन था, ताकि उनकी सेना को अपनी रणनीति बदलने और तबाह हुए बेस को फिर से खड़ा करने का वक्त मिल सके। लेकिन नेतन्याहू के बयान और जमीनी हलचल ये बता रही है कि ये जंग किसी भी सीज फायर से रुकने वाली नहीं है और आने वाले दिनों में पूरा अरब क्षेत्र युद्ध की आग में और बुरी तरह झुलसने वाला है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।